नमस्कार, 10 मिनट किचन में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ गिलोय के औषधीय गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। आयुर्वेद में इसे कई नामों से जाना जाता है। इसे मधुपर्णी, अमृता, गुडुचि, रसायनी कहा जाता है और इससे बहुत सारी दवाइयाँ बनाई जाती हैं जो हमारी गंभीर बीमारियों में काम में आती हैं। गिलोय मुख्य रूप से एक वनस्पति बेल होती है और ये बेल के रूप में बढ़ती है और ये बहुत फैलती है, ये कभी सूखती नहीं है। होम्योपैथी में भी गिलोय से खास दवाएं तैयार की जाती हैं जिससे डायबिटीज़ और अस्थमा का इलाज किया जाता है। गिलोय के गुण अमृत के समान हैं, इसलिए इसको चमत्कारिक औषधि भी कहा जाता है। यहाँ हम आपको ये भी बताएंगे कि गिलोय को गुणों की खान क्यों कहा जाता है और इससे किस तरह की बीमारियों का इलाज किया जाता है। गिलोय मुख्य रूप से इम्यून सिस्टम को अच्छा बनाता है। इसमें एंटी एलर्जिक, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी डायबिटिक तत्व मौजूद होते हैं। कुल मिलाकर मानव शरीर के हर अंग के लिए गिलोय लाभकारी औषधि है। डेंगू और मलेरिया जैसे बुखार को सही करने के लिए कई एक्सपर्ट गिलोय लेने की सलाह देते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए भी गिलोय लेने की सलाह दी जाती है। इससे इंसुलिन बनने में मदद मिलती है। आप तय मात्रा में दैनिक जीवन में भी इसका सेवन कर सकते हैं। गिलोय एक पावरफुल ड्रिंक है और गैस की समस्या का भी समाधान होता है गिलोय का रस पीने से। अगर कोई अनीमिया का शिकार है तो गिलोय के पत्ते का काढ़ा पीने से वो सही हो जाता है। गिलोय को बीमारी से पीड़ित तो लेते ही हैं, इसके अलावा स्वस्थ व्यक्ति भी ले सकते हैं। गुणों का भंडार कहे जाने वाला ये पौधा बीमार को स्वस्थ बनाता है और स्वस्थ को और स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। आप इसे अपनी दिनचर्या में भी शामिल कर सकते हैं। गिलोय का पौधा लगाना बहुत आसान है। भारतीय आयुर्वेद में ऐसे बहुत से पौधे हैं जिनकी जानकारी आम लोगों तक नहीं है क्योंकि प्रचार और प्रसार ही नहीं हुआ उनका इतना। ये पौधे सस्ते ज़रूर हैं लेकिन सस्ते होने के बावजूद बहुत कीमती हैं और बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इसे अमृत बेल भी कहा जाता है। गिलोय का काढ़ा लगभग 100 बीमारियों को सही करता है। ये सर्दी, जुकाम, कफ, एलर्जी, अस्थमा, स्वाइन फ्लू, डेंगू, चिकनगुनिया और प्लेटलेट को बढ़ाता है, डायबिटीज़ को सही करता है और इसके अंदर देखिए आप कितनी फ़ायदेमंद चीज़ें होती हैं। विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है, विटामिन बी, विटामिन सी और डी और तो और B12 भी इसके अंदर बहुतायत में पाया जाता है। अर्थराइटिस के जो बीमार हैं, रोगी हैं, उनको भी ये बहुत फ़ायदा करता है और उनके हाथ पैरों के दर्द को कम कर सकता है। गले में जिसके बहुत ज़्यादा खराश है और गले में दर्द हो रहा है, गले के दर्द को भी इसका काढ़ा सही करता है। किसी के अगर प्लेटलेट कम हो जाते हैं तो उनको बढ़ाने में भी गिलोय का काढ़ा बहुत मदद करता है। संस्कृत में इसीलिए इसको अमृता कहा जाता है। ये अमृत के समान है और हर बीमारी में फ़ायदा करता है। अगर गले में दर्द हो रहा है, खराश है, तो इसका काढ़ा बहुत फ़ायदा करता है। आप गले में दर्द के लिए इसका काढ़ा जब तैयार कर रहे हैं तो आप उसमें थोड़ी सी मुलैठी और डाल दें। मुलैठी से गले का दर्द भी सही हो जाता है। आज हमको सबको गिलोय की बेल की बहुत ज़रूरत है और ये बहुत आसानी से लग जाती है। मैंने खुद 2 बार अपने घर में लगाई है। इसे आप बीज से लगा सकते हैं। इसका लाल रंग का बीज होता है और जब उसको आप हाथ से फोड़ोगे तो उसके अंदर कवर के अंदर काला काला निकलेगा। वो काला बीज लगा दो, उससे गिलोय लग जाती है। लेकिन मुझे सबसे आसान तरीका गिलोय लगाने का ये लगा कि गिलोय की कलम काट के लाओ आप, और अगर 4 दिन तक भी आपके पर्स में पड़ी रहती है
4 दिन बाद भी आप उसे लगाओगे तो वो 2 दिन बाद ही पत्ते देने लग जाएगी, हरे भरे पत्ते आ जाएंगे, एकदम से सुंदर सा पौधा तैयार होगा और फिर बेल का रूप ले लेगा। तो आप उसे आसानी से लगा सकते हो। अपने घर में जब कोई चीज़ होती है तो काढ़ा बनाना भी बहुत आसान आता है। आप जो ये गिलोय की डंडी देख रहे हैं और इसमें से एक किल्ला फूटा हुआ है, ऐसे ही आप किसी भी गमले में लगा देंगे, इसका किल्ला फूट जाएगा। ये बिना गमले के भी देखिए किल्ला फूट रहा है। मैं बचपन की कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ गिलोय से रिलेटेड। उस ज़माने में ज़्यादा डॉक्टर और ज़्यादा दवाइयाँ नहीं होती थी। हर घर में गिलोय की बेल होती थी और 6-6 7-7 बच्चे होते थे, परिवार बड़े होते थे। तो जब किसी को बुखार आता था तो मम्मी कहती थी कि जाओ गिलोय की जड़ लेके आ जाओ, और जड़ ना मिले तो डंडी काट के ले आओ। इसकी जड़ भी ऊपर ही ऊपर रहती है, तो जड़ में से भी आप डंडी काट सकते हैं छोटी सी। तो वो कहती थी कि जाओ डंडी काट के ले आओ। जब किसी को घर में बुखार आता था, बच्चे को या बड़े को हाथ पैर बहुत टूटते थे, सीजनल बुखार तक का यही इलाज था गिलोय। तो जब बुखार आता था तो मम्मी कहती थी जाओ गिलोय की डंडी काट के ले आओ। घर में ही बेल होती थी तो लेके गए चक्कू और 1 बालिश्त के करीब काट के मम्मी को लाके दिया, तो उन्होंने सिल पे उसको कूट लिया, सिलबट्टा पे। अगर सिलबट्टा पे नहीं कूटा तो लकड़ी के इमाम दस्ते में कूट लिया उसको, और कूट के जब उसका रस निकल गया तो एक पतीला लिया, पतीला में वो कुटी हुई गुड़च डाली, 1 लीटर पानी डाला और चूल्हे पे चढ़ा दिया। पानी चढ़ाने के बाद वो उसमें डालती थी काला नमक, 2-4 काली मिर्च, 1 चुटकी दालचीनी और ज़रा सा मुलैठी का टुकड़ा और गुड़। मुलैठी का टुकड़ा इसलिए डाला जाता था कि बुखार जब होता है तो गले में खराश जैसा तो हो ही जाता है, और मुलैठी का सेवन करने से खराश बिल्कुल नहीं होती है। ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ इतनी फ़ायदा करती हैं और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इस तरह का काढ़ा बना के 3 दिन पिलाया जाता था। 3 दिन बाद बच्चे उठते थे और अपने खेलने लगते थे। हम तो बहुत बड़े हो गए, तब तक हमें पता नहीं था कि दवाइयाँ और गोलियाँ क्या होती हैं। हमारा तो इन्हीं जड़ी बूटियों से ही इलाज होता था। तो आज गिलोय के बारे में, गिलोय की विशेषताएं बता के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने अपने ऊपर बहुत अप्लाई किया है और अपने बच्चों के ऊपर भी बहुत अप्लाई किया है। मेरे तो भाई बहन भी यही काढ़ा पी के ठीक हुए हैं। तो आप भी इसका सेवन कीजिए और स्वस्थ रहिए। ये अमृता है, अमृत बेल है, खुद भी नष्ट नहीं होती, और जो इसका सेवन करता है वो भी बहुत प्रसन्न और खुश रहता है। तो आप भी इसी तरह से प्रसन्न और खुश रहिए और इसका सेवन करिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे हमारे हर नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। मिलते हैं एक और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखना। और आपको किसी वनस्पति के बारे में जानना हो जो औषधीय गुण की खान हो तो आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए, हम आपको ज़रूर बताएंगे। बाय बाय।